हेलो डियर जे एस्पिरेंट्स, उड़ान सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन का नाम सुनते ही बच्चों को थोड़ा सा डर सा लगता है कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, हमें बहुत दिक्कत आती है रोटेशनल में। तो देखिए, जब हम पीवाईक्यूज करेंगे इसके, तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है साथ में। देखिए, बात करते हैं हम इसके सब टॉपिक वाइज एनालिसिस की, जो कि डीप एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, फर्स्ट सब टॉपिक कौन सा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए तो कितना वेटेज है बेटा इसका? 26%। सेकंड सब टॉपिक है टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम, टॉपलिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा, और इसका जो वेटेज है वो है टोटल 20%। थर्ड सब टॉपिक है बेटा आपके पास एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, इसका जो वेटेज है वो है 17%। नेक्स्ट सब टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ सीआरटीएम, इसका जो वेटेज है वो कितना है भाई? 16%। और आगे चलते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सीआरटीएम एंड रोलिंग, इसका भी वेटेज कितना है? 16%। बात की जाए सीआरटीएम की तो 32% इसका वेटेज हो रहा है अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कॉलिजन ऑफ पार्टिकल विद रोड एंड इसेंट्रिक कॉलिजन, इसका जो वेटेज है वो है 5%। अब देखिए यहां पे भी कुछ सीआरटीएम का पार्ट आता है, तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि मोर देन 32% इसका वेटेज रहा है, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है सीआरटीएम का। ठीक है, और इसमें पूरे रोटेशन के कॉन्सेप्ट यूज में आते हैं। तो चलिए सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज अ होल ऑफ रेडियस ए एट इट्स सेंटर। ठीक है, ये ए रेडियस का क्या है? यहाँ पे हॉल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इफ द मास पर यूनिट एरिया, मतलब डेंसिटी क्या कर रही है भाई? वेरी कर रही है, और ये डेंसिटी वेरी कर रही है सिग्मा नॉट बाई आर से। देन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इस सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट आपको क्या करना है? यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, और वो कब आएगा? जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। क्लियर? तो सीधा चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो आपको फील आ रहा होगा कि डेंसिटी वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल हमें क्या करना है, देखिए आर डिस्टेंस पर जाके हम क्या करेंगे? आर डिस्टेंस पर जाके डी आर थिकनेस की, डी आर विड्थ की एक रिंग अज्यूम करेंगे। अब इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और कहां से पास हो रही है भाई? ओ से पास हो रही है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो क्या होगा? ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वहां से। डेंसिटी वेरी कर रही है, डेंसिटी वेरी कर रही है, तो मास भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए ये रिंग जो है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं सबसे पहले, डी आई इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा? आर स्क्वायर डी एम। क्लियर बात? अब देखिए जो डी एम मास है वो कहां से आएगा? तो देखिए डेंसिटी आपको वेरी दे रखी है, देखिए डी एम बाई डी ए इज इक्वल्स टू, इस रिंग के लिए लिख रहे हैं हम, डी एम बाई डी ए क्या हो जाएगा? बताइए, सिग्मा नोट बाई आर, क्योंकि डेंसिटी जो है वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है। देखिए अब यहां पे डी एम क्या होगा बेटा? सिग्मा नोट बाई आर, और डी ए जो इस रिंग का एरिया है, क्या वो बता सकते हैं? बिल्कुल 2 पाई आर इंटू डी आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये क्या हो गया? इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब अगर आपको यहां पे डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो बिल्कुल हम ये कर सकते हैं, आर से आर कैंसिल कर दो पहले, तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट 2 पाई डी आर। क्लियर बात? अब देखिए आप यहां पे ये हो जाएगा बेटा डी आई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, डी एम की वैल्यू क्या होगी भाई? सिग्मा नॉट 2 पाई डी आर। अब हम इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे भाई? ए टू बी तक, तो ये लगा दी लिमिट ए टू बी। टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस वो होगा आई इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो भाई, सिग्मा नॉट 2 पाई, ये हो जाएगा आर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं बेटा, आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा ए और ये बी।
तो आई क्या होगा बेटा यहां से सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3। यहां तक क्लियर होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करनी है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल किसकी? मास की जरूरत पड़ेगी। और टोटल मास हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए टोटल मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए लिमिट कहां से कहां तक लगाएं? आर की लिमिट लगानी है, कहां से कहां तक लगाएंगे भाई? ए टू बी तक, तो ये ए टू बी हो गया। अब देखिए यहां पे सिग्मा नोट 2 पाई कांस्टेंट है, डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? आर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं सिग्मा नोट 2 पाई डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया टोटल मास। क्लियर बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अब रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको लिखना है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। क्या हम m कैलकुलेट कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। के स्क्वायर आप यहां से निकाल के k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए सिग्मा नॉट 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा बेटा b क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 2 पाई, ये आएगा b माइनस ए इनटू में क्या आएगा बेटा? के स्क्वायर। अब आप देखो यहां पे कि सिग्मा नॉट 2 पाई तो गया, ठीक है, 3 बचेगा। और बी क्यूब माइनस ए क्यूब मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, बिल्कुल b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए। तो यहां से आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो ये मिलेगा आपको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए डिवाइडेड बाय 3, और ये b माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा? ये बचेगा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, तो रूट आ जाएगा, ये आएगा k। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आया और रेडियस ऑफ गायरेशन भी आ गई। ठीक है, तो इसलिए अच्छे क्वेश्चंस और भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास m, लेंथ l and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of cylinder is I is equals to, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है I is equals to m into r square by 4 plus l square by 12. If such a cylinder is to be made for a given mass of material, the ratio L by R for it to have the minimum possible I, मिनिमम पॉसिबल I के लिए आपको L by R की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना है? मिनिमाइज करना है, मिनिमा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिनिमा करना है इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को अगर मिनिमा करना है, इस फंक्शन को अगर मिनिमा करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए I इज इक्वल्स टू क्या है? m r स्क्वायर बाई 4 प्लस l स्क्वायर बाई 12। अब देखिए अगर यहां पे हमें डिफरेंशिएशन करना है तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? बिल्कुल एक के रेस्पेक्ट में करेंगे, या तो r या फिर l। अब देखो आप यहां पे r के रेस्पेक्ट में करते हो तो l, ठीक है, l के रेस्पेक्ट में करते हो तो r भी है साथ में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे r को भी l में चेंज कर लें या फिर l को r में चेंज कर लें, एक ही फंक्शन में रखना है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे हम मास को क्या ऐसा लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी होने की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू डेंसिटी, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्या होता है इसका? पाई r स्क्वायर l। क्लियर? तो क्या r स्क्वायर की वैल्यू आप लिख सकते हो, r स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? m अपॉन रो इंटू पाई इंटू एल। क्लियर? यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसकी, तो ये हो जाएगा बेटा I इज इक्वल्स टू एम, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? m बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई? आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन 4 रो पाई l प्लस क्या आएगा? l स्क्वायर बाई 12। अब इस m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए I इज इक्वल्स टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई
रो एल प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एल के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बेटा डी आई बाई डी एल इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर 4 पाई रो, ये तो क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है एल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा एम स्क्वायर 4 पाई रो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एल स्क्वायर माइनस में, प्लस ये आएगा 2 एम एल डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो देखिए क्या मिलने वाला है। जैसे ही जीरो के इक्वेट करेंगे तो ये आएगा बेटा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई रो एल, ठीक है, ये एल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू ये आएगा एम एल डिवाइडेड बाय 6, एम से एम कैंसिल, ये हो जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू एम अपॉन 4 पाई रो, यही आ रहा है। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो 4 पाई रो है, 4 पाई रो, इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि m की वैल्यू जो है यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी बेटा रो पाई आर स्क्वायर एल, ये आ रही, डिवाइडेड बाय क्या है 4 पाई रो। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, क्लियर, रो से रो भी कैंसिल, और एल से यहां पे क्या आएगा बेटा पावर कैंसिल होकर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6/4। तो आप एल अपॉन आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहां से बिल्कुल कर सकते हैं। एल बाई आर क्या हो जाएगा रूट 6/4, इट मीन्स रूट 3/2। अब ये जो वैल्यू आई है क्या इस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो वो कैसे चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करके। तो इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले ही हम चेक कर लेते हैं, यहां पे देखो, यहां पे जब डबल डिफरेंशिएट करोगे इसको तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब d2i बाई डी एल स्क्वायर क्या आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, तो 100% क्या आएगा यहाँ पे मिनिमा आएगा। तो ये वैल्यू जो आई है एल बाई आर की, इस वैल्यू पे ये जो फंक्शन है वो क्या देगा मिनिमम वैल्यू देगा, और वही अपना क्या है मिनिमा है। तो आई मिनिमा मिलेगा कब, जब एल बाई आर कितना होगा रूट 3/2। क्लियर, तो थर्ड आंसर आ रहा है अपना, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अ यूनिफॉर्म रोड ए बी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट एक्स एट अ वेरिएबल डिस्टेंस एक्स। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये वेरिएबल है, एक्स चेंज हो सकती है, फ्रॉम ए से, एज शोन इन द फिगर, टू मेक द रोड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रखना है रोड को, ठीक है। अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड ए एंड से, ठीक है, मास सस्पेंड कर रखा है हमने। अ सेट ऑफ m, x वैल्यूज इज रिकॉर्डेड, m की अलग अलग वैल्यू के लिए और x की अलग अलग वैल्यू के लिए हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और वैल्यूज रिकॉर्ड की, क्या क्या वैल्यूज हमें मिली। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, द अप्रोप्रिएट वेरिएबल दैट गिव अ स्ट्रेट लाइन, आपको बतानी कि उन वेरिएबल के बीच में जब यहाँ पे m और x के बीच में जब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आई उन डाटा को लेकर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन किसके बीच में आनी चाहिए ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। m और x के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन आए, तो हमें अलग अलग दे रखा है कि ग्राफ अगर m 1/x स्क्वायर के बीच में बनेगा तब स्ट्रेट लाइन आएगी, ग्राफ जब m x स्क्वायर के बीच में बनेगा तब स्ट्रेट लाइन आएगी, ग्राफ जब m x के बीच में बनेगा तब स्ट्रेट लाइन आएगी, या फिर m 1/x के बीच में जब ग्राफ बनेगा तब स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो देखिए रोड कैसी है बेटा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, रोड हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो आप बताइए क्या यहाँ पे नॉट नेट टॉर्क हम जीरो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। किस पॉइंट के अबाउट, इस x के अबाउट हम नेट टॉर्क को जीरो करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। देखिए यहाँ पे mg फोर्स लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, mg फोर्स लगेगा। अब देखिए ये m है तो इसका भी mg लगेगा, अब इसका mg लगेगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन भी आएगा और यहां भी टेंशन आएगा। क्या ये इक्विलिब्रियम में है,
क्या ये इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो बताइए क्या टेंशन mg के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है। तो T इज इक्वल्स टू mg हम लिख सकते हैं यहाँ पे, T इज इक्वल्स टू mg। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे जो T का टॉर्क होगा वो इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाहता है, और mg का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो बताइए यहाँ पे टेंशन का जो टॉर्क होगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेंशन का जो टॉर्क होगा वो इस x पॉइंट के अबाउट यही होगा। ये किसके इक्वल होगा? mg के टॉर्क के। तो mg का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? mg का टॉर्क होगा बेटा यहां से, डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कितनी होगी? l/2 माइनस x होगी ये। तो ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 माइनस x। क्लियर बात? अब हमें क्या देखना है यहां से, पहले t को रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? mg x इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू l/2 माइनस x। क्लियर? g से g को उड़ा दो, ये बचेगा mx इज इक्वल्स टू कैपिटल M l/2 माइनस x। अब देखो आप यहाँ पे जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में, किस किस की वैल्यू हमने नोट की है, बिल्कुल स्मॉल m और x की। तो पहले दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो पहले दोनों को सेपरेट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा mx, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा ml/2 माइनस mx। अब देखिए आगे यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा m प्लस कैपिटल M इंटू x इज इक्वल्स टू ml/2। अब देखिए m प्लस कैपिटल M इंटू x, अब इनको सेपरेट कर लो तो ये आ जाएगा m प्लस कैपिटल M इज इक्वल्स टू ml/2 इंटू 1/x। अब आप बताओ कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो कब आएगा? बताओ, जब यहां पे m और 1/x के बीच में ग्राफ बनाएंगे तब स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ग्राफ जो है अगर इनके बीच में बनाते हैं हम तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलने वाला है। तो कौन सा आंसर हो गया अपना आंसर? बिल्कुल फोर्थ। क्लियर? देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखा आपने, जो ग्राफ का टॉपिक था उसको भी ऐड कर दिया यहाँ पे। तो बिल्कुल वेरिएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट के। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए छांट के लेके आए हैं, बिल्कुल एनालिसिस करके लाए हैं कि यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को न जाए। तो चलिए सीधा चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एन L-shaped object made of thin rods of uniform mass density is suspended with a string as shown in figure. If AB is equals to BC, दोनों की लेंथ क्या है बेटा? सेम है, और दोनों की डेंसिटी भी सेम है। तो बताइए दोनों का मास भी सेम ही होगा, ठीक है। अगर इस रॉड की बात करें AB और रॉड की बात करें BC, दोनों का मास क्या है बेटा? सेम है। क्लियर? अब ये जो रॉड है फ्रीली सस्पेंडेड है, कहीं मूव नहीं कर रही है, ठीक है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो बताइए नेट टॉर्क 0 होगा और नेट फोर्स भी 0 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे टेंशन तो फाइंड करवा नहीं रहा, तो नेट फोर्स की तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो वो कहां से आएगा? टॉर्क से आएगा, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। देखिए AB रोड की बात की जाए तो AB रोड का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसके ऊपर जो mg फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? ये एक्सिस है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है हम यहां पे ले रहे हैं, ठीक है, mg, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब आप देखो यहां पे कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर बात की जाए तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो टॉर्क आएगा mg का, उसके लिए ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये जो डिस्टेंस है ये आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल ये सेंटर ऑफ मास है तो ये l/2 होगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? l/2 ये हो जाएगी sin थीटा। क्लियर? और देखिए हमें यहां पे इस डिस्टेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी, mg और इस एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए यहां पे ये l/2 पे है, ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये डिस्टेंस कहां से आएगी? पहले एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्या ये एंगल आप बता सकते हैं ये एंगल कितना है? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा। तो बताइए ये कितना होगा? ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर?
अब आप देखो ये L/2 है तो ये क्या हो जाएगा L/2 cos थीटा। बात आ गई यहां तक। अब देखिए अगर हम इस एक्सिस की यहां से B से डिस्टेंस बता दें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो बताइए यहां से B से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी, तो पूरी जो रोड है कंप्लीट इसकी लेंथ कितनी है L। तो इस L लेंथ के हम यहां पे इस ट्रायंगल को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं ये L, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो बिल्कुल। अगर आपने ये डिस्टेंस निकाल ली तो यहां पे अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए कितना आएगा L sin थीटा, कितना आ रहा है भाई L sin थीटा। तो टॉर्क बैलेंस कर दें, ठीक है, mg इंटू इसका टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या आएगा mg इंटू L/2 sin थीटा, L/2 sin थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसका जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यह आ जाएगा mg इंटू यह आएगा बेटा L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा। क्लियर। अब mg से mg तो कैंसिल हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए L/2 sin थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 L sin थीटा, ऐड कर दें इज इक्वल्स टू L/2 cos थीटा। L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। cos थीटा डिवाइड में जाएगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा 1/3। तो 1/3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आ रहा है। अगर tan थीटा की वैल्यू 1/3 है तो ये जो रोड का कॉम्बिनेशन है ये क्या रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। क्लियर। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं था बेटा, मैथ्स लग रही थी। अगर आपने मैथ्स उसको देख लिया अच्छे से, मैथ्स लगा ली तो बिल्कुल क्वेश्चन अपने को नंबर देकर जाएगा और नेगेटिव भी नहीं होंगे। क्लियर। चलिए अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। देखिए अ सिलेंडर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज पाइवोट एट वन एंड सो दैट इट कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है ये, ठीक है। देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एट द पाइवोट, पाइवोट पे नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, इस ये पाइवोट है। द फ्री एंड इज हेल्ड वर्टिकली अबव द पाइवोट एंड देन रिलीज, इसके वर्टिकली अपवर्ड है और उसके बाद यहां से रिलीज किया तो देखिए आगे, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा। जब ये एंगल थीटा पर है तो हमें क्या बताना है, अल्फा बताना है कितना होगा। क्लियर। तो यहां पे देखिए इस रोड का जो मास है उसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उसी की वजह से यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, वही क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और वो टॉर्क की वजह से ही यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा आएगा। क्लियर। तो चलते हैं सीधा सॉल्यूशन पे। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बता सकते हो, अगर इसकी लेंथ l है तो ये क्या हो जाएगा L/2 और ये आ जाएगा L/2 sin थीटा। तो क्या टॉर्क लिख सकते हो इसका, टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, फॉर्मूला आपके सामने है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, इसका टॉर्क हो जाएगा mg इनटू L/2 sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई कितना होगा इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, क्या आ जाएगा m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू अल्फा। m से m कैंसिल हो जाएगा, l से l भी कैंसिल हो गया, तो अल्फा कितना आ रहा है बेटा, यहां से ये आ रहा है 3g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2l। तो कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आ रहा है। चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पॉइंट बी एट द एंड ऑफ एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो एल शेप्ड ऑब्जेक्ट है, इसके एक एंड पे फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे, एफ वेक्टर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द एंगल थीटा दैट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ये,
वो थीटा बताना है हमें जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करे। अब देखिए यहाँ पे अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट, तो हमें थीटा की ही वैल्यू बतानी, एंगल की वैल्यू बतानी, कौन सा एंगल होगा वो बताना है। तो टेन थीटा की टर्म्स में बता रखा आपको ऑप्शन, तो हमें भी टेन थीटा की टर्म्स में बताना है। चलते हैं सीधा सॉल्यूशन पे। देखिए यहां पे ए पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क फाइंड करना है तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा, इसका कंपोनेंट करें तो एफ कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा एफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ चुका है एफ का। अब देखते हैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, टॉर्क को ही मैक्सिमम करना है। तो देखिए टॉर्क क्या हो जाएगा, इसका जो टॉर्क होगा इसके अबाउट, देखिए ये हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी है 2। दोनों का जो टॉर्क है क्या वो सेम सेंस में है, क्या दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। डायरेक्ट लिख देते हैं हम, यहां पे आएगा 4, सॉरी यहां पे क्या आएगा, फोर्स कितना है, फोर्स कितना है भैया इसका एफ कोस थीटा, तो एफ कोस थीटा, और यहां से जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की इससे वर्टिकल डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है 4। तो यहां पे क्या आएगा भाई 2f साइन थीटा प्लस ये आएगा 4f कॉस थीटा, ये आ जाएगा टॉर्क। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल डी टॉ बाय डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा देखिए 2f तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस 4f कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसको 0 के इक्वल कर दो, तो यहां पे 2f कॉस थीटा माइनस 4f साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा आपके पास 4f साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2f कॉस थीटा, f से f कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, तो ये आएगा बेटा tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/2। अब आप देखो यहां पे ये वैल्यू आ रही है tan थीटा की 1/2। अब इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिले, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं इसको, d2 बाई डी थीटा स्क्वायर, डी टो बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताइए क्या आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का वापस से डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस 2f साइन थीटा, ये आएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आएगा, तो ये आएगा 4f कॉस थीटा। समझ रहे हो बात। अब आप देखो ये थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री का है, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू मिली है इस वैल्यू पे ये जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमा देगा आपको। क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको उसकी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/2 आनी चाहिए, तो 1/2 किस में आ रही है भाई, फर्स्ट में आ रही है। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखा आपने ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स का भी यूज में हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो फिजिक्स है उसमें हम टॉर्क का फॉर्मूला लगा के उसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मैक्सिमा कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी देखेंगे हम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अ बॉब ऑफ मास m अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal सर्कल में रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर स्पीड कितनी उसकी ओमेगा है, अबाउट द वर्टिकल, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लिए हमें स्टेटमेंट बताना है कि अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लिए देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे या दोनों ऐसे ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ये चेक कर लेते हैं। तो सीधा चलते हैं हम पहले इसके सॉल्यूशन पे। तो देखिए ये डायग्राम है इसका, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बॉब है, ये क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब आप देखो जब इस हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करेंगे तो इसकी
एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है, बट जो लीनियर वेलोसिटी होगी, क्या वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी? ऐसे सर्कल है तो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो आपको अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है अबाउट दिस सस्पेंशन पॉइंट, तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल m इंटू आर क्रॉस v, यही करना पड़ेगा। अब r वेक्टर जो आएगा, यहां से आप देखोगे तो ये r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर करोगे तो इसके इस डायरेक्शन में आएगा। ये क्या है? l वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? अब ये तो बात हो गई इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये आई है, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा इसका, r क्रॉस v, लेंथ तो सेम है, तो m l क्रॉस v लिख दें, इसको l स्मॉल लिख दें, l क्रॉस v। क्लियर? अब देखो यहां पे v और l दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं यहां पे m v और l, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अब इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या आती है, तो कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात की जाए तो ये r और ये v, तो r क्रॉस v करोगे तो डायरेक्शन ऐसे आ रही है बेटा, इधर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है, इसको 1 और इसको 2 दे दे, तो दोनों पॉइंट्स पर जो डायरेक्शन है वो अलग अलग आ रही है। बट मैग्नीट्यूड की देख लेते हैं बात, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? तो देखिए m r क्रॉस v करेंगे तो वही लेंथ आएगी, r क्रॉस v, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r होगा, वही यहाँ पे m l v, वही साइन 90 आएगा, साइन 91। तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, बट डायरेक्शन क्या आ रही है? डायरेक्शन डिफरेंट आ रही है। डायरेक्शन क्या आ रही है? हर पॉइंट पे यहाँ पे अलग अलग आएगी। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? देखिए डायरेक्शन में चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर है? चलिए अब सीधा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे। A particle of mass 20 gram is released with an initial velocity 5 meter per second along the curve from the point A. A से हमने इसको रिलीज किया और यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। As shown in the figure, the point A is at height h from point B. B से h हाइट पर है कौन? A पॉइंट। The particle slides along the frictionless surface. frictionless surface है तो यहाँ पे रोलिंग वगैरह कोई कंसीडर नहीं होगी। When the particle reaches point B, its angular momentum about O. O के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो देखो जब ये बॉल यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, और यहाँ पर वेलोसिटी होगी तो क्या हम m v परपेंडिकुलर r नहीं कैलकुलेट कर सकते? m r क्रॉस v कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें v की रिक्वायरमेंट होगी, तो v कहां से कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम सीधा चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए यहाँ पे ये बॉल जब हम रिलीज करेंगे तो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आएगी जब b पॉइंट पे, तो बताइए क्या यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो ब्रह्मास्त्र है उसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इज इक्वल्स टू डेल्टा की। अब देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? m कितना है इसका? डायरेक्ट लिख देते हैं mg, और ये है h इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव में होगा, k फाइनल हमें पता नहीं है, k फाइनल क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर माइनस k इनिशियल पता है हाफ m 5 का स्क्वायर। क्या बताइए? m से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा? g h इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 भी इधर आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस 5 स्क्वायर, तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 2gh, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आएगा बेटा? रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटा दो क्या आएगा? रूट, ये रूट लगा दिया हमने डायरेक्ट, तो v इज इक्वल्स टू, देखिए ये 5 स्क्वायर है, यहीं पे लिख देते हैं 5 स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 25 प्लस 2, g कितना है 10 और h कितना है 10, कितना आ रहा है बेटा? 225, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 15 मीटर पर सेकेंड। यह तो आ गई v की वैल्यू।
तो हमारा पहला टास्क ये था कि v की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब v की वैल्यू जब आ चुकी है तो अब तो कुछ बचा नहीं है। क्या क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम निकाल दो, L इज इक्वल्स टू L अबाउट O इज इक्वल्स टू क्या होगा, M। V और R दोनों परपेंडिकुलर है, V और R दोनों परपेंडिकुलर है, यहां से देखो V और R परपेंडिकुलर दोनों, तो क्या हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा M V, और ये कितना है डिस्टेंस A प्लस H। देखिए M कितना है बेटा, यहाँ पे M कितना है 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 1000। V की वैल्यू क्या थी भाई 15, और A प्लस H कितना है 20, तो ये गया कितना आया 60 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा 6, तो 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड। ये आंसर आ रहा है अपना सेकंड। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखा आपने, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके हमने क्या किया, बिल्कुल हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, फिर हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया। तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, अ स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो आगे इट्स काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में है। वेयर थीटा इज द एंगल बाय विच इट हैज रोटेटेड। जो एंगल थीटा है उससे ये रोटेट हुई टॉर्क लगाने के बाद में, इज गिवन एज, तो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है कितनी, के थीटा स्क्वायर। इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, देन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, एंगुलर एक्सेलरेशन इन वेरिएबल्स की टर्म में आपको बताना है। ठीक है, जो गिवन है उसकी टर्म्स में। तो सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, तो देखिए कहां से आ सकता है, टॉर्क से आ सकता है, ओमेगा से आ सकता है। तो देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है कितनी, के थीटा स्क्वायर। क्लियर, के कांस्टेंट है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर आप इसकी लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये लिखोगे। अब देखिए यहां पे के थीटा और आई की टर्म्स में ही हमें आंसर कैलकुलेट करना है, तो कुछ आप सोच सकते हो। यहां से ओमेगा दिख रहा है, बिल्कुल ओमेगा दिख रहा है, तो ओमेगा से क्या आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2k थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा, ये आएगा बेटा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा, क्लियर। अब देखो आप यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2k बाई आई तो कांस्टेंट है, थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 2k डिवाइडेड बाई आई, तो ये आएगा 2 थीटा। क्लियर, डिफरेंशिएशन किया हमने थीटा के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म आई, राइट हैंड साइड में ये टर्म आई। ठीक है, 2 से 2 गया, क्या बचा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। कितना आएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, क्या आएगा बताइए, बिल्कुल ये आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू के अपॉन आई इंटू 2 थीटा। तो अल्फा आ चुका है हमारे पास 2k अपॉन आई इंटू थीटा। सीधा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर, फोर्थ ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए यहां पे क्या करना था, सिंपल हमें सोचना पड़ेगा कि अल्फा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गिवन टर्म्स में हमारा आंसर आ चुका है। अब सीधा चलते हैं हम नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चंस पे। देखिए टू कोएक्सियल डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1 by 2 आर रोटेटिंग विद रेस्पेक्टिव एंगुलर वेलोसिटी। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है आपको, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। अबाउट देयर कॉमन एक्सिस दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड देयर आफ्टर दे रोटेट विद अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। पहले दोनों अलग अलग रोटेट कर रहे थे, दोनों को कॉन्टैक्ट में लेकर आए, दोनों एक साथ रोटेट कर रहे हैं। तो बताइए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, नहीं, तो क्या यहां पे कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम यहां पे कंजर्व रहेगा। क्लियर, तो आपको क्या बताना है, अगर E5
फाइनल और ई इनिशियल, यहाँ पे फाइनल इनिशियल एनर्जीज हैं, तो आपको ई इनिशियल माइनस ई फाइनल बताना है। ठीक है, तो हम ई फाइनल और ई इनिशियल का पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो फाइनल ओमेगा होगा जिससे ये रोटेट करेंगे बाद में, वो कैलकुलेट करते हैं। तो एल इनिशियल क्या होगा, डायग्राम आप सभी को पता होगा। देखिए ये I1 है और ये ओमेगा 1 है। ये क्या होगा I2, I2 कितना है I1/2 है, और ओमेगा 2 कितना है भाई ओमेगा 1/2। दोनों कंबाइन हुई तो एक डिस्क और उसी के ऊपर दूसरी डिस्क, दोनों सेम ओमेगा से रोटेट करेंगी, और I जो होगा अब क्या हो जाएगा I1 + I1/2 हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे आगे। बताइए एल इनिशियल, टो एक्सटर्नल तो 0 है, तो हम बोल सकते हैं एल इनिशियल इज टू एल फाइनल। एल इनिशियल बता दो आप कितना है, एल इनिशियल कितना होगा आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा दूसरे वाले का इज इक्वल टू एल फाइनल। एल फाइनल क्या हो जाएगा भाई I1 + I2 ओमेगा। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 4, तो ये आएगा 5/4 I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 I1 ओमेगा। I1 से I1 कैंसिल, ये आ जाएगा 2, तो 5/6 ओमेगा 1। ये क्या आया बेटा ओमेगा, क्या आया ओमेगा आ गया। कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है दोनों की। अब देखते हैं आगे ई इनिशियल और ई फाइनल। अब कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होगा। देखिए ई इनिशियल की बात कर लेते हैं पहले। ई इनिशियल क्या होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो देखिए पहले दोनों डिस्क थी, इन दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I1/2 ओमेगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस हो गया दोनों का। अब देखो आप आगे सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये आ गया 16। कितना आ रहा है भाई 16। क्लियर, और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 9/16 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी आ चुकी है। फाइनल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ई फाइनल क्या होगा बेटा हाफ आगे क्या आएगा I1 + I1/2 कितना हो जाएगा 3/2 I1। कितना आएगा 3/2 I1। ओमेगा की बात करें तो ओमेगा कैलकुलेट किया था हमने, इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 36 ओमेगा 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 से ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 और ये आएगा 25 ओमेगा I1 भी है, तो I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। क्लियर, अब आपको ई इनिशियल माइनस ई फाइनल करना है, तो कर देते हैं, बस आने वाला है आंसर। ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, देखिए ये आएगा बेटा 9/16 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ये आएगा 25 डिवाइडेड बाय 48 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व कर लो इसको, तो ये 9 3 जा 27 माइनस 25, ये आ जाएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय 48 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 24 आएगा, और 24 वाला ऑप्शन कौन सा है, केवल एक ही है, फोर्थ। तो अपना आंसर आ चुका है, कौन सा है भाई, फोर्थ आंसर है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके मार्क्स कटवा सकती है यहाँ पे। ठीक है,
नेगेटिव नंबर दिलवा सकती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, कैलकुलेशन फास्ट भी हो और एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो। क्लियर। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A uniformly thick wheel with moment of inertia I and radius r is free to rotate about its center of mass. Clear? A massless string is wrapped over its rim and two blocks of masses m1 and m2. m1 is greater than m2 are attached to the ends of the string. The system is released from rest. रेस्ट से हम रिलीज कर रहे हैं इसको। द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन m1 डिसेंड्स बाय अ डिस्टेंस h। जब ये h डिस्टेंस नीचे आएगा m1 तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, ध्यान से देखिए, यहां पे ये पुली है और ये माना हमने एंगुलर स्पीड जो है उसकी क्या है, ओमेगा है। जब यहां पे h डिस्टेंस नीचे जाएगा ये, तो बताइए इसकी स्पीड कुछ होगी v, और जितना ये डिस्टेंस नीचे जाएगा h उतना ही ये जाएगा h ऊपर, और इसकी भी स्पीड जो है वो सेम रहेगी। क्लियर। अब अगर आप यहाँ पे पुली के केस में बात करें तो क्या यहाँ पे v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होगा। r क्या है, इसकी रेडियस है, बिल्कुल होगा। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हम इस सिस्टम के लिए क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम की चर्चा करें तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा की, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए m1 के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, m1g, और इसके ऊपर m2g ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो m1g इसका जो वर्क डन आएगा h, डिस्प्लेसमेंट जब ट्रेवल कर रहा है तो कितना आएगा m1gh। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो क्या आएगा माइनस m2gh इज इक्वल्स टू k फाइनल, इनिशियली तो रेस्ट में था, k फाइनल क्या होगा, k फाइनल देखिए हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस पुली के लिए लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए अब यहां से हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 gh इज इक्वल्स टू, ये आएगा हाफ हाफ हाफ, सभी में आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा m1 v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या होगा भाई, दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो v किसके इक्वल है, ओमेगा r के इक्वल है, तो यहां से देखो चेंज कर दो इसको, m1 प्लस m2 यह आएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 2m1 माइनस m2 gh। क्लियर बात। अब आप देखो ओमेगा स्क्वायर यहां से कॉमन लेके क्या ओमेगा आ चुका है क्या अपने पास, बिल्कुल आ चुका है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं ओमेगा अंडर रूट में आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m1 माइनस m2 gh डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा, डिवाइडेड बाय आ रहा है m1 प्लस m2, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर तो आ गया r स्क्वायर प्लस आई। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपके पास, 2m1 माइनस m2 gh डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 r स्क्वायर प्लस आई, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे तो gh है, इसमें भी gh है, बाकी कोई सा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसमें गड़बड़ कर रखी है इसने, m1 प्लस m2 ले रखा है, तो बिल्कुल सेकंड आंसर अपना सही है। क्लियर, तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडी अप्रोच एन इंक्लाइन विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, बोथ रोल विदाउट स्लीपिंग, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है, ठीक है, और रोलिंग हो रही है, ऑल थ्रू आउट द टू क्लाइम मैक्सिमम हाइट्स एच स्फीयर एंड एच सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन, द रेशियो आपको बताना है इसका, सिलेंडर अलग हाइट चलेगा और स्फीयर अलग हाइट चलेगा, दोनों का रेशियो बताना है आपको, ठीक है। अब देखो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं v,
और ये ओमेगा। क्लियर। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है तो हम बोल सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा r होगा, r इसकी रेडियस होगी। अगर सॉलिड सिलेंडर लेंगे तो उसकी रेडियस और स्फीयर लेंगे तो उसकी रेडियस। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो हो जाएगा तो आप बताइए वर्क डन किसका आएगा, अगर ये h हाइट तक जाता है तो वर्क डन किसका आएगा, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा। क्लियर। अब केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या हमें लगाना चाहिए, बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी चाहिए। तो ध्यान से देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम पहले हम सॉलिड स्फीयर के लिए लगा रहे हैं। सॉलिड स्फीयर की बात की जाए तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा के। अब सॉलिड स्फीयर h जो जाएगा वो स्फीयर के लिए लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देखो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बताओ माइनस आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस mg। अब इसका जो मास है उसको 1 ले लो। ठीक है, m1g और ये आ जाएगा h ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा के, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। बताओ फाइनली तो रेस्ट में आ जाएगा, तो ये के फाइनल क्या हो जाएगा 0 माइनस के इनिशियल बचेगा। तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा आपके पास क्या आएगा, माइनस m1gh, माइनस m1gh सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इनिशियल। के इनिशियल क्या होगा, हाफ m1 v स्क्वायर, v दोनों का सेम है, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ i1 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बेटा m1gh स्फीयर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v स्क्वायर, ये होगा हाफ m1 v स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो कि इसका डायमीटर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बिल्कुल हाफ 2/5 m1 r स्क्वायर। क्लियर। तो r1 ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आप यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा जो है ओमेगा को क्या लिखेंगे, ओमेगा को लिखेंगे v बाय r। तो जब आप v बाय r लिखोगे तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो बताइए यहां पे क्या आएगा, v1 स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो भाई। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा भाई, यहां पे आ जाएगा v स्क्वायर। अब आप देखो ये आएगा 7/10 m1 v स्क्वायर और ये आ जाएगा m1gh स्फीयर। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है। यहां से हाइट हम कैलकुलेट करेंगे रेशो। ठीक है, देखिए रेशो की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब आएगा हमारा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की बात की जाए तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिख दूं। ठीक है, डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख दूं क्योंकि उसके लिए भी हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए यहां पे उसका मास में ले रहा हूं m2। क्लियर। तो m2gh सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल्स टू, देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल उसकी भी 0 होगी, माइनस आएगा आगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। ठीक है, हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ i कितना आएगा इसका, सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, बिल्कुल mr स्क्वायर बाय 2। तो m2 r2 स्क्वायर बाय 2 और ओमेगा हाफ भी आएगा, तो ये 4 लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, 4 लिख देते हैं, हाफ i लिख दिया हमने, ओमेगा को क्या लिखेंगे v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिखोगे तो ये आएगा r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा देखो, ये आएगा 3/4 m2 v स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो आप यहां पे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा m2gh सॉलिड सिलेंडर। अब यहां पे m1 गया,
ठीक है। यहां भी M2 गया। अब देखो आप यहाँ पे H और H का रेशियो निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, G H ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय G H ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल्स टू, देखिए कितना आ रहा है 3, 7/10 और ये आ रहा है 3/4। यहां से आगे सॉल्व करें इसको तो 7/10 इंटू 4/3, तो ये 2 और ये 5, तो कितना आ रहा है बेटा 14/15। तो 14/15 कौन सा है ऑप्शन? बिल्कुल पहला ऑप्शन है। तो दोनों की जो हाइट है उसका रेशियो हमारे पास आ चुका है कितना, 14/15। तो आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए भाई यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर छोटी सी मिस्टेक होती है तो बीच में जब आप चेक करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए एक्यूरेसी पहले से ही मेंटेन करके रखें और ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। A string is wound around a hollow cylinder of mass 5 kg and radius 0.5 meter. If the string is now pulled with a horizontal force of 40 Newton and the cylinder is rolling without slipping on a horizontal surface, then the angular acceleration of cylinder will be। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रही है भाई, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है। क्लियर, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है। मास आपको गिवन है और रेडियस आपको गिवन है। क्लियर, और यहां पे फोर्स जो लगा रहे हैं हम, कितना लगा रहे हैं 40 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं। क्लियर, अब देखो यहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमने ले लिया ACOM इज इक्वल्स टू ए। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमने आगे अज्यूम कर लिया, अगर नहीं होगा तो साइन में आ जाएगा वहां पे, ठीक है, माइनस में आ जाएगा साइन, ठीक है। और अल्फा जो है वो अल्फा यहां पे है, ये बात हुई इसकी। अब देखिए यहां पे हम बात करें, हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स एनालिसिस, टॉर्क एनालिसिस करेंगे इस बॉडी पे। क्लियर, तो सीधा चलते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो देखिए भाई यहां पे बात की जाए तो पहले फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं। फोर्स एनालिसिस करेंगे तो क्या आएगा भाई, F इज इक्वल्स टू M इंटू ACOM। तो F कितना है 40 है और प्लस F है, तो 40 न्यूटन प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू, बताइए क्या आएगा, M इंटू ACOM, कितना है A है, ठीक है, A लिख दे सिंपल। अब देखो आप आगे, ये तो है फोर्स एनालिसिस। टॉर्क की बात की जाए तो बताओ यहां पे O पॉइंट के अबाउट जो इसका सेंटर है, इसके अबाउट अगर टॉर्क की बात करें तो 40 न्यूटन का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज सेंस में है और फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर, तो ये हो जाएगा भाई 40 न्यूटन, इसके टॉर्क को पॉजिटिव ले रहे हैं, 40 इंटू आर माइनस F इंटू आर इज इक्वल्स टू, बताइए आई क्या होगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, सॉलिड होलो सिलेंडर है, सॉलिड नहीं है, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर। क्लियर, इनटू आई अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ पे। अब बताइए अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, A/r होगा, या हम A को चेंज कर दें क्योंकि हमें अल्फा ही कैलकुलेट करना है, तो भैया डायरेक्ट ही हम क्या कर दें, डायरेक्ट हम क्या कर दें, A को अल्फा की टर्म्स में लिख दें, तो A इज इक्वल्स टू अल्फा आर। क्लियर, तो A इज इक्वल्स टू अल्फा आर यहां पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो बताइए, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा M अल्फा आर, इक्वेशन नंबर 1। अब ये लिख देते हैं हम, ठीक है। अब आप देखो यहां पे 40 माइनस F इज इक्वल्स टू M आर अल्फा, आर से आर कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या यहां से फ्रिक्शन फोर्स को हम हटा सकते हैं, बिल्कुल, दोनों को ऐड कर दो, अल्फा कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा भाई 80 इज इक्वल्स टू, फ्रिक्शन तो गया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ M अल्फा आर। तो M और R की वैल्यू आपको गिवन है। क्लियर,
तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा 40, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 हो गया, डिवाइडेड बाय m कितना है 5 और r कितना है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है भाई 16, कितना आ रहा है 16। तो 16 सेकंड आंसर है, 16 कौन सा आंसर है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड आंसर आया अपना, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अब सीधा चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आज सॉलिड सिलेंडर लेंथ इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली थ्रू 2 मासलेस स्ट्रिंग्स। दोनों मासलेस स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है, दोनों पे सेम टेंशन लग रहा है यहाँ पे। एज शोन इन द फिगर द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल रेस्ट पोजिशन, इनिशियली क्या था, ये रेस्ट में था। द सिलेंडर शुड बी अनबाइंडिंग द स्ट्रिंग टू अचीव अ स्पीड ऑफ, और ये अनबाइंड स्ट्रिंग को अनबाइंड करता हुआ चल रहा है यहाँ पे। तो सपोज दैट यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, यहां पर इसकी स्पीड कितनी हो गई, v इज इक्वल्स टू, या v डैश ले लें, v डैश कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी चला सिलेंडर, ठीक है, h मान लिया हमने। अब आप बताइए क्या यहां पे हम इसको साइड व्यू से अगर देखें तो क्या ऐसा कुछ दिखेगा हमें, ऐसा कुछ दिखेगा, ये रोलिंग करता हुआ नीचे आएगा। क्लियर, ये रोलिंग करता हुआ नीचे आएगा। अब आप बताओ स्ट्रिंग का जो ये पॉइंट है क्या ये रेस्ट में है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होगा। क्लियर, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होगा। क्लियर है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन लग रही है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। चलिए अब देखो यहां पे इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, mg, ऊपर 2 टेंशन फोर्स लग रहे हैं 2t। क्लियर, साइड से देख रहे हैं तो दोनों टेंशन एक साथ हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं किसका वर्क डन आएगा, किसका वर्क डन आएगा, बिल्कुल किसका वर्क डन आएगा, mg का वर्क डन आएगा। जो भी फोर्स लगेगा उसका जो वर्क डन आएगा। यहाँ पे अगर बात करें हम फ्रिक्शन की तो फ्रिक्शन फोर्स जरूर लगेगा दोनों के बीच में, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इस वजह से हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा इज इक्वल्स टू डेल्टा के, ये आएगा। अब आप देखो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये h, तो हो जाएगा mgh इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव में आएगा डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, रेस्ट में था, तो ये हो जाएगी बेटा हाफ m v स्क्वायर और हाफ i ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, आपको क्या बताना है, h बताना है और आपको v दे रखा है, तो ओमेगा को किसकी फॉर्म में लिख दें, v की फॉर्म में लिख दें, और i क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m r स्क्वायर बाय 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट यही होगा, और ये हो जाएगा बेटा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए यहां पे क्या आने वाला है, mgh, mgh स्मॉल m है, mgh इज इक्वल्स टू, बताइए ये 4 है, ये तो हो जाएगा 3/4 m v स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, h की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा भाई v की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है 4 4 जा 16, तो h g h इज इक्वल्स टू, देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 3, क्लियर, 3/4 इंटू v की वैल्यू कितनी है 4 है तो ये हो जाएगा 16, 4 ये आ रहा है 12/10, तो ये आ रहा है 1.2 मीटर, तो h की वैल्यू 1.2 मीटर आई है। तो आप देखो यहाँ पे अगर हमें सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है क्योंकि सेंटीमीटर में पूछा है, तो क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बेटा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अपना आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 120 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो बेटा आज के क्वेश्चंस हमने देखे, जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा ऐसा बहुत जैसा आप सोचते हैं कि रोटेशन इतना खतरनाक चैप्टर है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं थे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। और आप अगर उनको अच्छे से अप्लाई करोगे और गलती नहीं करोगे तो बिल्कुल एक अच्छा स्कोर आप अचीव करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। बिल्कुल आपको अपना फ्यूचर खुद से ही बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा पर्सन आपका फ्यूचर नहीं बना सकता। आपको ही अपने पॉजिटिव एफर्ट, पॉजिटिव एक्शन देने पड़ेंगे, तब जाके एक बेस्ट फ्यूचर आप क्रिएट कर पाओगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।